नई संसद में बैठने जा रहे हैं 850 सांसद। मोदी के चक्रव्यूह ने तैयार किया देश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक चक्रव्यूह। धारा 370, सीएए और वक्फ एक्ट के बाद अब परिसीमन का महाखेल होगा। क्या मॉनसून सत्र में ढह जाएगा विपक्ष का आखिरी किला? जादुई आंकड़ा 364 के लिए तैयार हो गई घेराबंदी। जानिए अमित शाह के उस मास्टर स्ट्रोक की इनसाइड स्टोरी जो इतिहास बदलने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, देश की संसद में अब 543 की जगह 850 सांसद बैठेंगे और इसमें 33% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि पीएम मोदी का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। वैसे ये बात आपको देखने में सपने जैसी ही लग रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है कि इस सपने को अमली जामा पहनाने के लिए पीएम साहब के चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी खुद इस पूरी मुहिम में जुट चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बीच में आने के बाद ये बात तय हो चुकी है कि अब बिना 400 पार के ही 131वां संशोधन विधेयक पारित होगा। क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह के बीच में आने से विधेयक मॉनसून सत्र में हो जाएगा पास, और क्यों इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं? 850 सांसदों वाली संसद अब आपको जल्द देखने को मिलेगी और अगला लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर नहीं बल्कि 850 सीटों पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग इतिहास बदलने का इरादा रखते हैं वो मुश्किलों का रोना नहीं रोते। अब जब पीएम साहब के चाणक्य खुद बिसात बिछाने पर उतर आए हैं तो फिर विरोधी चाहे कितनी भी गोटियां खेल लें, शह और मात का खेल तय वक्त पर ही मुकम्मल होगा। अमित शाह के शब्दकोश में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज है ही नहीं। अब तक के कदम से 10 ऐसे बिल अमित शाह ने अपनी कूटनीति से पास कराए हैं जिनका पास होना नामुमकिन ही लग रहा था। साल 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि विपक्ष ने जब जब सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने की पुरजोर कोशिश की, तब तब अमित शाह ने अपनी बेजोड़ संसदीय रणनीति से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है। इस कानून के जरिए साल 1995 के पुराने वक्फ कानून को पूरी तरह से बदल दिया गया। वक्फ बाय यूजर जैसी पुरानी व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण जरूरी कर दिया गया। जब विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बताकर संसद ठप करने की कोशिश की, तो अमित शाह ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया। जेपीसी के बहाने सड़कों का विरोध शांत हो गया, देश भर से करोड़ों सुझाव लिए गए और जैसे ही अप्रैल 2025 में जेपीसी की रिपोर्ट आई, सरकार ने भारी सियासी गतिरोध के बीच दोनों सदनों से इसे बम्पर बहुमत के साथ पास करवा लिया। वैसे ये तो महज एक मिसाल है। अमित शाह का इतिहास गवाह है कि वो जो ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेते हैं। जरा याद कीजिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का वो दौर, जब शाहीन बाग से लेकर देश के कोने कोने में हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा था और विपक्ष कह रहा था कि ये देश के मूल ढांचे के खिलाफ है। लेकिन अमित शाह अपने फैसले पर अडिग रहे और प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को उनका हक दिला करके ही माने। ठीक इसी तरह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भला कौन भूल सकता है। अनुच्छेद 370 को हटाना कश्मीर के इतिहास की सबसे जटिल कानूनी और संवैधानिक चुनौती थी। विपक्ष सोचता था कि राज्यसभा में बहुमत की कमी के चलते मोदी सरकार इस बिल को कभी पास करा ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ अमित शाह ने अपने सरप्राइज एलिमेंट यानी गोपनीयता की वो रणनीति अपनाई कि सुबह जब वो संसद में संकल्प पत्र लेकर के खड़े हुए तो विपक्ष को विरोध की रणनीति बनाने का वक्त तक नहीं मिला। घाटी की पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, साथ ही इंटरनेट में अस्थायी रोक जैसे कड़े प्रशासनिक कदमों ने किसी भी साजिश को पनपने ही नहीं दिया और विपक्ष सिर्फ हाथ मलता रह गया। चाहे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाला 3 तलाक विरोधी कानून हो या फिर अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानून यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी, इनको हमेशा के लिए दफन करके देश में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू करना हो। अमित शाह ने हर मोर्चे पर विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ा है। जब बीएनएस पास हो रहा था तो विपक्ष ने इसमें व्यवधान डालने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह ने आक्रामक बहस और राष्ट्रवाद के नैरेटिव से विपक्ष को तुष्टीकरण और औपनिवेशिकवाद मानसिकता के नाम पर बैकफुट पर धकेल दिया था। यहाँ तक कि आधी रात के विशेष संसद सत्र के जरिए
एक देश एक टैक्स यानी कि जीएसटी को भी अमली जामा पहनाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी प्रशासनिक बिसात के आगे बड़े बड़े सूरमा फेल। अब यही पीएम साहब के चाणक्य देश की संसद में 850 सीटों का महा इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्ष ने 400 पार के नारे को रोकने का ढोल पीटा हो, लेकिन आज की जमीनी हकीकत यह है कि एनडीए के पास लोकसभा में 312 सांसदों का बेहद मजबूत गठबंधन और सीधा समर्थन मौजूद है। लेकिन 131वें संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 364 सांसदों के समर्थन की दरकार है। इन 52 सांसदों की कमी को पूरा करने के लिए अमित शाह ने पर्दे के पीछे एक ऐसी जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है कि विपक्ष के खेमे में अफरा तफरी मच चुकी है। इनसाइड सोर्सेस के मुताबिक महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई सांसद इस वक्त एनडीए के खेमे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो देश के विकास और महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक दक्षिण भारत की राजनीति में खेला जा रहा है। अमित शाह की पैनी नजर इस वक्त तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर टिकी हुई है। डीएमके के पास लोकसभा में करीब 20 सांसदों का भारी भरकम आंकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टर्लिन का झुकाव अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से भंग हो चुका है। पिछले दिनों विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक हुई थी, स्टर्लिन उससे साफ तौर पर दूरी बनाते हुए ही नजर आए थे। वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में अमित शाह की फ्लोर मैनेजमेंट टीम लगातार डीएमके के शीर्ष नेतृत्व से राष्ट्रीय सुरक्षा, परिसीमन और जनहित के मुद्दों पर संपर्क साधे हुए हैं। अगर स्टर्लिन के 20 सांसद एनडीए के पाले में आ जाते हैं तो लोकसभा में एनडीए का कुल आंकड़ा सीधे 350 के पार पहुंच जाएगा। इसके बाद 2/3 बहुमत के लिए महज 16 सांसदों की कमी रह जाएगी और इस 16 के आंकड़े को साधने के लिए अमित शाह की बिसात पूरी तरीके से तैयार है। संसद के भीतर विपक्षी दलों के कई ऐसे सांसद हैं जो या तो बिल के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करने का मन बना चुके हैं या फिर इस वोटिंग के वक्त वो एब्सेंट हो जाएंगे या फिर वो वॉकआउट कर जाएंगे। जैसे ही सदन की कुल संख्या कम होगी वैसे ही 2/3 का जादुई आंकड़ा अपने आप नीचे आएगा और एनडीए बेहद आसानी से 131वें संविधान संशोधन बिल को भारी बहुमत से पारित करा लेगा। यानी साफ है कि इस मॉनसून सत्र में विपक्ष चाहे जितना मर्जी हंगामा कर ले, शोर मचा ले, लेकिन जो पीएम साहब के चाणक्य ने सोच लिया है वो तो होकर ही रहेगा। देश को 850 सांसदों वाली और 33% महिलाओं वाली एक भव्य संसद मिलने जा रही है। देश की संसद में होने वाले इस ऐतिहासिक बदलाव पर, अमित शाह की इस अचूक चाणक्य नीति पर और 850 सीटों के इस नए समीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस बार भी अमित शाह के चक्रव्यूह के आगे विपक्ष पूरी तरीके से ढेर हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।